जय श्री सीताराम। आज श्री रामचरितमानस में बाली वध, तारा का विलाप, तारा को श्री राम जी द्वारा उपदेश और सुग्रीव का राज्याभिषेक तथा अंगद को युवराज पद आज यहाँ तक सुनाने वाली हूँ। राधे राधे। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछुवर न जाई। मैं सुत मायावी तेहि नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मय दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धरातिपुर द्वार पुकारा, बाली रीपु बल सहन पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयऊ बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिखिस मोही एक पखवारा, नहीं आओ तब जाने सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा कि तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी वाट देखना। यदि मैं उतने दिनों न आऊँ तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रहो खरारी, नीसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हते सि मोहि मारी आई, सिला दे तह चले ऊपर आई। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रिनपुर देखा बिनु साई, दिन मोहि राज बरी आई। बालिता ही मारी गृह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोहि मारे सि अति भारी, हरि लेने सि सर्वसु अरु नारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन मैं फिरे बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बसावत नाही, तदपि सभी तरहूँ मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी दय पूजा विशाला। वह साप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन से भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं भड़क उठी। सुनि सुग्रीव मारी हूँ, बाली ही एक हिवान। ब्रह्म रुद्र शरणागत, गैन वरिहि प्राण सियावर रामचंद्र की। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी समरज करी राना, मित्र दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठकत हटि करत मिताई। कुपत निवारी सुपंथ चलावा, गुण पर प्रगटे अवगुण निदुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके
क्यों किसी से मित्रता करते हैं? मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संकन धरही, बल अनुमान सदा हित करही। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, सुधि कह संत मित्र गुण ये। देने लेने में मन में शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा सगुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये है। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित ही गति समभाई, अस कुमित्र परिहेउ भलाई। जो सामने तो बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठन कृपन कुनारी, कपट मित्र सोल समाचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अतिरन धीरा। दूदुम्भी अस्थि ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ठहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधवई न भई प्रतीति। बार बार ना वही पद सीसा, प्रभु ही जान मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाए लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूँ सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब ये वे वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। क्योंकि आपके शरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थतः वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तू समन विषादा। सपने जहि सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। सुनी विराग संयुत कपिवानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त बाणी सुनकर उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, जो कछु कहु सत्य सब सोई, सखा वचन मम मृषा न होई। नट मर कटई व सब ही नचावत, राम खगेश वेद यस गावत। तुमने जो कुछ कहा वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें
राज्य मिलेगा। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गई हाथा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज सिजाई निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा, सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समझावा, सुनिपति जिनहि मिले सुग्रीवा, ते तो बंधु तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारही, तो पुनि हो सनाद सियावर रामचंद्र की। बाली ने कहा, हे भीरू डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। अस कही चला महाभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी, वीरे उभो बाली अति तरजा, मुटिका मारी महाधुनि गरजा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मार मार कर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, जो मैं कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोरे यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारे उसो। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुभा कुलिस गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेलिकंठ सुमन कै माला, पठवा पुनि बल दे विशाला, पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखई रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहु छल बल सुग्रीव करे ही हारा, भयमान माला मारा बाली राम, तब हृदय माज सरतानि, सियावर रामचंद्र की जय। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। परा विकल महिषर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाढ़ के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री राम जी को आगे देखकर वो फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र है, बाढ़ लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पूरी पुनि चितई चरण चिंत दिन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चिन्हा। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितन राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को अनेक चरणों में लगा दिया, उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाही। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, गुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे ब्याज की तरह छुपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से
अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन काना। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधमय अभिमानी। ही मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरे। प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तोरी। सियावर रामचंद्र की जय। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर शिव निज पानी। अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल बाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूंगा, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, जन्म जन्म मुनि तजनु कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कहा जाता आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति मुक्ति देते हैं। ममलोचन गोचर सोयावा, बहुरी की प्रभु वस बन ही बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति, कही सुति गावहीं। जिति पवन मनस गो निरस करी, मुनि ध्यान कब हुक पावहीं। मोहि जानी अति अभिमान, बस प्रभु कहूँ राखु शरीर ही। अस कवन सठ हठी काटी, सूर्य तरु बारी करी है बबू रही। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर की बाढ़ लगावेगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथि करि करुणा विलोक हूँ, देहु जो बर मांग हूँ। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग हूँ। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गहि बाह सुर सर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वही श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। रामचरण दृढ़ प्रीति करी, बाल किन्ह तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग।
सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केसन देह संहारा। श्री राम जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा विकल देखी रघुराया, दिन ज्ञान हरि लिन्ही माया। चित जल पावक गगन समीरा, पंचद चित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीवन नित्य के लगी तुम स्रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लिन्ने सी परम भगति वर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? तब ज्ञान उत्पन्न हो गया। तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। तब सुग्रीव वही आय सुदिन्ना, मृतक कर्म विधिवत सब किन्ना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजय समुझाई, राजदेव सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करी माता, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजु दिन सुग्रीव कहाँ अंगद कहाँ युवराज। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर वासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। अब मैं अपनी बाड़ी को यही विश्राम देती हूँ। राधे राधे।